जना मानसी उठो यार। तो गाइस वेलकम बैक। हाँ, जिस वीडियो को तुम्हें इंतजार था वो वीडियो यहाँ है। तो मैंने सोचा यार कि इस पे लाइव कमेंट्री करते हैं देखते देखते, क्योंकि ये वीडियो मैंने पार्शियली देखी है। तो मैं सोचा था कि जब मैं इसको पहली बार पूरा देखूंगा वही रिएक्शन रिकॉर्ड करूंगा जो भी मेरा ओरिजिनल रिएक्शन आएगा इस पे। तो हाँ, हमारे ऊपर रोस्ट बना है, मतलब रिप्लाई टू लक्ष्य चौधरी #सन्नी फैमिली। अरे थंबनेल में दोनों भाभी जी भैया जी कितने अच्छे लग रहे हैं और मेरे मुंह के सामने दूध की बोतल लगाई है, मतलब एडिटिंग के बादशाह माशा अल्लाह। वीडियो पे व्यूज हैं 35,000 एक दिन में, मतलब इनके चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो है ये। लाइक है सिर्फ 788, जहां पे मेरा कमेंट है उस पे लाइक है 3,500। मतलब इनके लाइक के लगभग तो मेरे कमेंट पे रिप्लाई है। हेलो गाइस, मैं सनी राजपूत। हेलो गाइस, आई एम सन्नी लियोनी। मैं रूप राजपूत और मैं मानसी राजपूत। वेट, मैं लिख लेता हूं अपना एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर भी बता दो, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मतलब ऐसे भी यूट्यूब पे होने का क्या फायदा जब तुम्हें अपने चैनल पे हर वीडियो में शुरुआत में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़े कि हेलो गाइस मैं लक्ष्य चौधरी, ये हर्ष डागा है मेरा दोस्त रचित सिंह और हम चलाते हैं इस चैनल को। ऐसी फेम का क्या फायदा? हमने देख ही लिया होगा कि हमने वीडियो क्या बनानी है, किस पे बनानी है और क्यों बनानी है। क्यों बनानी है? देखो, वीडियो बनाने का कोई भी रीजन है ना भाई, फिल्टर विल्टर कम मार लेता, अगर एक टोन और फिल्टर बढ़ा देता ना, दोनों भाभीियों के चेहरे तो गायब थे इस वीडियो से, सिर्फ लिपस्टिक दिख रही है इनकी। मैं किसी भी बंदे पे ध्यान देता ही नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छे बुरे कमेंट आते हैं, मैं किसी पे ध्यान नहीं देता। ध्यान नहीं देता, उसके बाद भी वीडियो बना दी। मेरे पे वीडियो बनाने वाला हर आदमी यही बात बोलता है कि मैं किसी पे ध्यान नहीं देता। ध्यान देता तो मेरे पे ध्यान क्यों देते हो भाई, मुझे भी इग्नोर कर दिया करो। लेकिन मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं ऐसे जिन्होंने मुझे बोला है कि भाई प्लीज रिप्लाई कर दे, रिप्लाई कर दे, रिप्लाई कर दे। ये हमारी ऑडियंस है पूरी, इसको लग रहा है कि इसके बंदे आके कह रहे हैं भाई प्लीज रिप्लाई कर दे, हमारी इज्जत का सवाल है, लेकिन इसको ये नहीं पता है हमारे वाले लोग हैं इसके डीएम में गए होंगे। ठीक है भाई, आपके कहने पे एंटरटेन कर देते हैं अगर बंदे ने। लेकिन क्या तुम लोग ध्यान दे रहे हो, हमारी बात का असर हुआ है? लक्ष्य चौधरी की खबर का असर, पीछे के पर्दे बदल दिए गए हैं। उठो जाना मान से, सुबह हो गई यार, गुड मॉर्निंग। वो बंदा बहुत पुराना है यूट्यूब पे और पुराना होने के कारण उस बंदे की फैन फॉलोइंग सब कुछ बहुत ज्यादा है। तो मेरी बात सुनते ही तुम इधर वाली भाभी की वो देखना, तुम अदाएं हैं फुल खुश हो जाती है मेरा नाम सुनते ही। भाभी जी नमस्ते। मुझे लग नहीं रहा ये वाली भाभी मुझे बिल्कुल हेट नहीं देना चाह रही, ये जो भैया के राइट हैंड पे बैठी है, लेकिन ये जो लेफ्ट वाली भाभी है ना, ये जो चीते के प्रिंट वाले कपड़े पहन के बैठी है, इनके अंदर मुझे लेके कूट कूट के हेट भरी। तो शायद उनका जो फैन है उनको बहुत बुरी लग सकती है। मेरे छोटे से फैन है, छोटी सी सर्कल है। भाई तुम्हारी एक चीज और बहुत छोटी है, बैड जोक्स यार। जब मैं इसकी वीडियो देख रहा था तो मैं इसे जानता ही नहीं था भाई ये कोई लक्ष्य चौधरी भी कोई है। अरे भाई लक्ष्य को रक्ष्य चौधरी बोल दिया भाई, फनी हो गया। पहला फनी एलिमेंट यहाँ पे आ गया गाइस, नोट कर लेते हैं। पहला जोक आ चुका है वीडियो का, बहुत खतरनाक। कच्चा मैं बाहर ही सुखा के आ गया क्योंकि मुझे पता है भैया बहुत गीला करवाने वाले हैं। जो जो बातें उसको ने बोली है सिर्फ उनके मैंने आंसर्स देने हैं। आंसर्स सिर्फ आंसर परसेस से है ये वीडियो। हाँ, सबसे पहले किसी ने कमेंट किया था कि घिसे हुए ब्रश जैसा इसका मुंह है, तो मैंने वो कमेंट भी पढ़ा है, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। फिर मैंने गौर से फिर देखा, मैंने वहाँ भाई बंदे ने बात तो है, दम तो है बात में। भाई खुद मोहम्मद रिजवान का रिप ऑफ है, मतलब पाकिस्तान की टीम में भी जिसकी सबसे कम इज्जत है ना, उसका रिप ऑफ। बिल्कुल सेम कटिंग करवा रखी है, ये आगे के जो बाल है ब्लेड से कटवा के इनका बना रखा है साधना कटिंग। तो सबसे पहला पॉइंट रखा, आप बोलोगे आप कॉपी भी लेकर आए हो, पेन भी लेकर आए हो मुझे बोलने के लिए। इतनी डेडिकेशन ये कॉपी पेन वाली अगर स्कूल टाइम में दिखा देता तो आज ये दिन नहीं आते थे। सबसे पहला पॉइंट तेरा करना है थैंक्स। ये चीते के प्रिंट वाली जो भाभी हैं खोई हुई हैं, पति ये नई शादी है, इनका चूड़ा मुझे हाथ में दिख रहा है, तो नई शादी है। इस टाइम पति ने परमेश्वर दिख रहा है, इस टाइम ये मोहम्मद रिजवान कुछ भी बोल लेगा, भाभी जी को एकदम फिट एकदम टिंच लेगा यूं को, अरे मेरे पति ने देखो तुम्हारी कैसी ली। मेरा पति अगर ऐसा दिखे ना, ऐसा वही करवा चौथ का व्रत तोड़ दूं बीच में ही। तू इतने बड़े बड़े लोगों को रोस्ट करता है, तूने हमें रोस्ट किया, तुझे हमें कुछ तो बात लगी इसलिए तूने टाइम निकाला। भाई मुझे सबसे अच्छी बात लगी आपके दोनों आईब्रो के बीच का ब्रिज। इतने गौर से हमारी वीडियो देखी कि लैपटॉप पे लगा हुआ तुझे टैग भी दिख गया कि एप्पल का टैग लगा रखा है। उस बंदे ने जिससे खरीदा तो उसके बच्चे ने ये टैग वगैरह लगा रखा होगा। मैं कभी ब्रांड नहीं देखता, जो चीज मेरे काम आती है भले ही वो नल्ला एप्पल की है या नोकिया की है। जो नल्ला एप्पल है और ये नोकिया के लैपटॉप कब सान लगे? ये तुम लोग ब्रांड नहीं देखते ना, सिर्फ सामान लेने जाते हो, इसीलिए चाइना का मार्केट इतना बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ। वे एप्पल के नाम पे लेमन के लैपटॉप बेच रहे हैं तुम्हें। अब दूसरी बात कर लेते, स्टील का गिलास। तो मेरे भाई तुझे रोस्टर किसने बना दिया? सर्टिफिकेट लेके आया था जी इंडियन गवर्नमेंट से, अप्लाई किया था, पहले एग्जाम दिया था, तब मिला था मुझे सर्टिफिकेट कि हाँ तुम रोस्टर बन सकते हो। तुम तो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक बंदे हो, कंट्रोवर्सी में बहुत इंटरेस्ट लेते हो। पूरे ऑल इंडिया में मैं कहता हूं कि आधे से ज्यादा आबादी स्टील के गिलास में ही चाय पीती होगी, भले वो करोड़पति बंदा ही क्यों ना हो। आज
यहाँ पे लॉजिक बड़े पसंद है मुझे। चोए साहब को लॉजिक की बातें बड़ी पसंद है। रुक अभी दिखाता हूं। मैंने कुछ ऐसी बात कही थी उस वीडियो में कि जो स्टील के ग्लास में चाय पीता है मैं उनसे बात नहीं करता, समथिंग लाइक दैट, उनको मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेता। तो इनको ये बुरी लग गई कि भाई पूरा इंडिया स्टील के गिलास में पीता है। मैं कहता हूँ स्टील के गिलास में पीने वाला आदमी गरीब नहीं होता, स्टील के बर्तन सबके घर में, बट स्टील के गिलास में चाय पीने वाला आदमी बेवकूफ जरूर होता है। क्यों? प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये स्टील का ग्लास है, इसमें भी चाय है, और ये कप है, इसमें भी चाय है। जल गया हाथ, ये बेवकूफी है। लेकिन ये टेंशन फ्री। एक तो अगर हम यहां से पकड़ेंगे तो कम गर्म लगेगा, दूसरा भाई ये हैंडल ये इसीलिए नहीं बनाए थे कंपनी ने, इसलिए वो इतना दिमाग नहीं लगाया था। ऐसे कोई टेंशन नहीं है, कितनी भी गर्म है इसमें। ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे पी रहे हैं, भाई बाहर से भी गर्म हो जाता है, ऊपर से होठों को गर्म लगेगा। भाई स्टील के गिलास में कौन चाय पीता है? दूध, मट्ठा, पानी इनके लिए होते हैं स्टील तांबे के बर्तन है। मेटल के सामान में जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें कोई गर्म सामान खाता पीता है? तुझे शायद इस बात का पता ही नहीं। तूने रोस्ट मुझे नहीं किया, तूने रोस्ट किया उन सब लोगों को जो स्टील के गिलास में चाय पीते हैं। तो ऐसा करो ना भाई, जब तुम्हारे घर में दो तार एक जगह से बांधने होते हैं तो वो प्लास से मत किया करो, वो जो उसकी प्लास्टिक की कोटिंग होती है उससे मत किया करो, चिमटे से किया करो स्टील के। तब पता चलेगा तुम्हें कि मैं स्टील के गिलास में चाय पीने को क्यों मना कर रहा था। अब एक बात बता, जो मैं कहता हूँ जो करोड़पति बंदा भी होगा ना, वो भी स्टील के गिलास में चाय कोई ना कोई पीते ही होंगे मेरे भाई। मैं हूँ करोड़पति? मैं तो नहीं पीता। मैं बता रहा हूँ एक करोड़पति की बात, मैं तो बिल्कुल नहीं पीता भाई। इवन मैं अपने किसी मेहमान को सर्व कर दूंगा ना, मेरा रिश्ता कैंसिल करके चले जाएंगे। इनको जैसे साले को तो अकल भी नहीं है, स्टील के गिलास में चाय दे रहा है भाई मेहमानों को। कि यार रूम में बेड कहाँ है, और इसके बाद में ये 1 BHK के फ्लैट में रहता। तो भाई मेरे होम टूर चेक कर ले, ये 3 BHK का फ्लैट और 4th रूम भी है जो हम यूज नहीं करते, और उसके अलावा जितने भी 6th रूम भी है, 3 BHK में 4th रूम भी है, 5th रूम भी है। तो उसको 3 BHK क्यों बोल रहे हो? कोठी बोलने लगो, विला बोल दो। आइए सर हम आपको एक 3 BHK दिखाते हैं जिसमें 3 रूम है, साथ में एक 4th रूम भी है, और उसमें बाहर और भी स्पेस है, नीचे भी एक बेसमेंट है, उसके ऊपर भी छत है, और छत के ऊपर भी एक कमरा बनाया हुआ है, लेकिन हम उसको 3 BHK बोलते हैं। रहते हम सब एक ही कमरे में, एक ही पर्दे के सामने। तो भाई ये गारंटी से कहता हूँ, जितना बड़ा तेरा घर है ना, उससे ज्यादा बड़ा ना मेरे गाँव में जाइयो। भाई मुझे ऐसा लगने वाला था, ये कह रहा था जितना बड़ा तेरा घर है ना उतना बड़ा खराब माइंड। तो भाई देगा भाई तुम्हारे गांव में बहुत बड़े घर होंगे भाई, हम तो कभी गांव में गए नहीं ना, हम गांव से हैं भाई, और ना हमारे पास घर वर है भाई। मैं अमीर गरीब की है, मैं तुझे खुद से कंपेयर नहीं कर रहा था भाई। तू मेरे से अमीर है ऑब्वियसली, तू 2 वाइफ के खर्चे उठा रहा है, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोच सकता। मैं अभी एक शादी करने से डर रहा हूँ भाई कि मैं अपनी एक वाइफ के कैसे खर्चे उठाऊंगा। इट वॉज अ पंच लाइन ब्रो, आई वॉज जोकिंग। जो मुझे दिखा मैंने बोला, और आप कह रहे हो आपने बहुत सारे फ्लैट बदले, आपके पास बहुत सारी जमीन जायदाद है, तो मैं आपकी हिपोक्रेसी बता देता हूँ कि आपने उसी वीडियो में बोला हुआ है कि हमें तो ये वाला फ्लैट मिलने में भी बहुत दिक्कतें हुई, घर मिलने में बहुत दिक्कतें हुई, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। खा दो मम्मी की कसम, और खाओगे तो वो क्लिप प्ले कर दूंगा। और अब ट्रिम मत करना, सेव कर रखे मैंने पहले ही। तो तुम ही उल्टी सीधी 2-3 तरह की बातें कर रहे हो भाई अपनी वीडियो में, अच्छा लगता है तो यार दिल पे मत लो यार। मैं पैसे पूसे की बात नहीं कर रहा था भाई, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा पैसे हैं यार, मेरे पास तो रुपए हैं। ये बात तेरे को शायद पिंच कर जे। पिंच क्यों कर जे? भाई शुरू से कह रहा हूं कोई बात पिंच कर जाएगी, पिंच कर जाएगी, प्लीज कोई ऐसी बात कर दो जो मुझे पिंच कर जाए। पता क्या है? नहीं पता। तेरे जैसे रोस्टर जो है ना, उनकी रोजी रोटी ना हम जैसे यूट्यूबर्स के कारण चलती है। हम पैदा होते हैं तो तुम लोगों का खाना चलता है। ये बात मैं आज 1141 बार सुन रहा हूँ। ओ भाई मेरा बाप भी 2-4 पैसे कमाता था, रोटी मेरी आज भी उसी के पैसों से चल रही है यार, इतना भी गरीब नहीं हूँ यार। मैं मानता हूँ कि पनीर मैं प्रमोशन से खा रहा हूँ, लेकिन रोटी तो देख मेरा बाप ही कमा के दे रहा है। प्लीज भाई प्लीज अब मत बोला करो ये बात भाई, प्लीज। तूने कहा ना मेरे घर में रोटी तेरे पैसों से चल रही है, तो ले अब से मैं केला खाऊंगा, तेरे पैसों को मुझे कुछ नहीं खाना। रोड पे आके चाय। भाभी जी बिल्कुल नहीं चाहती है मुझे कुछ बोले। तुम भाभी के एक्सप्रेशन देखो, राइट वाली के, मतलब हमारे राइट में नहीं, जो भैया के राइट में है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे ऊपर ये रोस्ट बने। वो बहुत खुश है यार बेचारे को, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, उसको ये समझ नहीं आ रहा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इतनी सुंदर बीवी होते हुए मैं दूसरी शादी कतई ना करूं। रूप भाभी जी यू डिजर्व बेटर यार। अब तू कहता है कि मैं फैमिली वीडियोस नहीं बना रहा। नहीं बना रहा भाई एक बात मैं तेरे को पहले तो पूछ लूं कि तू फैमिली वर्डिंग यूज करता अपने रोस्ट में? तेरा मैंने रोस्ट देखा, तब मैं देख रहा था, उसमें मैंने जो वर्डिंग सुनी मैं तो हैरान हूँ। तू मुझे ये बात कह रहा हो, तू कह कैसे रहा है? तो मैं तो कभी कहता ही नहीं। पहली बात तो मुझे तुम्हारी बात ही समझ है, तुमसे कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हो ही ना। ये कह रहा है तू अपने वीडियो में फैमिली वर्डिंग यूज कर रहा है, फिर मैंने तेरी वीडियो देखी तो मुझे समझ आया तू कैसे कह रहा है। ये बात तुझे दे कैसे कहनी थी कि भाई तूने फैमिली वर्ड यूज किया मेरे व्लॉग चैनल के लिए, लेकिन मैंने जब तेरी रोस्ट वीडियो देखी तो मुझे लगा कि तू ये वर्ड कैसे यूज कर रहा है। तेरी वीडियो तो फैमिली देख ही नहीं सकती एक साथ। ये एग्जैक्ट सेंटेंस बनता। देख मैंने खुद ही
बता तुझे मुझे क्या बोलना था। फिर मैं इसका जवाब देता कि ब्रो मेरी वीडियो पूरी फैमिली के साथ क्यों देखनी है। और अब तो फैमिली फ्रेंडली है ही मेरी वीडियो, क्योंकि मैंने देखा है कि एक ही परिवार के 3 लोग मेरी वीडियो एक साथ बैठ के देखते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं। अब ऐसे प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं भाई, मैं खुद नहीं चाहता एक परिवार पूरा एक साथ बैठ के मेरी वीडियो देखे। और किस परिवार के पास इतना सारा टाइम है कि रात को 9 बजे पापा आए ऑफिस से, पापा बैठे हैं, बेटा जूस लेके आ जाओ, आओ लक्ष्य चौधरी की वीडियो देखते हैं। और सह परिवार एक बुढ़ी माँ के साथ, अपनी एक बीवी के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ बैठ के लक्ष्य चौधरी देख रहे हो। नहीं, मैं चाहता हूं अंकल अपने रूम में लक्ष्य चौधरी देखें, उनके बच्चे अपने अपने रूम में लक्ष्य चौधरी देखें, आंटी किचन में लक्ष्य चौधरी देखें, और जो बूढ़ी दादी है वो पूजा पाठ करने के बाद लक्ष्य चौधरी देखे। लक्ष्य चौधरी अलग अलग देखो, क्योंकि मुझे एक ही परिवार से 7-8 व्यूज चाहिए। हमारा पूरा परिवार यार सीरियल एक साथ नहीं देखता, तुम लक्ष्य चौधरी एक साथ देखने की बात करो। नहीं हूं मैं फैमिली फ्रेंडली चैनल, नहीं बनना मुझे। और बहुत पहले एक यूट्यूबर ने कहा था कि सारी चीज तुम फैमिली के सामने कर लेते हो क्या? जैसे आपकी 2-2 शादी हैं, आपकी तो इन दोनों शादियों में आपकी फैमिली शामिल नहीं है, तुम चाह रहे हो मेरे चैनल में सबकी फैमिली शामिल हो जाए। बच्चे फैमिली के सामने करते हैं लोग, हैं? ये जो उल्टे सीधे काम, ये देखना और ये सब करना फैमिली के सामने कर लेते हो, जब बहुत सारे काम तुम अपनी फैमिली के सामने नहीं करते, तो मेरी वीडियो अपनी फैमिली के सामने क्यों देखनी है? वो भी अलग देखो, वो भी तुम्हारी जिंदगी में उतनी इंपॉर्टेंट है जितना ये लक्ष्य चौधरी की वीडियो भी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो अलग छुप के देखो, पर देखो कि बेड वाली वीडियोस बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, शायद तेरे को पता नहीं है बेशर्म रंग है ना जो 1 करोड़ पार कर गया लोगों को। एक भाई बेड पे अपनी वाइफ के साथ वीडियो बनाना और बेशरम रंग गाना, ऐसे तो हुकअप सॉन्ग भी है, वो भी पता नहीं कितने करोड़ पार कर गया, तो उससे तुम ये सब करने की प्रेरणा ले लोगे। ऐसे तो भाई बहुत सारी नीली वेबसाइटें भी हैं जहां पे वीडियोस कहीं करोड़ पार कर गई है। एक बेड तो इतना फेमस है कि खाली उस बेड की फोटो डाल दो वीडियो की जगह तो कमेंट आने शुरू हो जाते हैं लाखों में। तो क्या आप उस सब से प्रेरणा लेके ये करना शुरू कर दोगे यूट्यूब पे? मतलब ये इसने क्या चीज कहां कनेक्ट की और खुद ही मतलब एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं बेशरमी काम कर रहा हूं। गुरु अगली बार ना अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट भी मेरे से ही लिखवा लियो। तू इससे बढ़िया कह देता भाई मेरी लाइफ मेरी वाइफ, वो दोनों एग्री कर रही है, मैं एग्री कर रहा हूं, तू होता कौन है मैं बोलने वाला? हम बेड पे बनाए, हम बाथरूम में बनाए, बस मेरी बोलती बंद, मैं बोल ही ना पाता। रूप भाभी जी प्लीज डीएम मी, अगली स्क्रिप्ट मैं लिख के दूंगा। एक भैया को लिखने देना एक स्क्रिप्ट, एक मैं लिख के दूंगा। आप मेरे अगेंस्ट मेरी स्क्रिप्ट पे वीडियो बनाना। एक भैया मैं कह रहा हूं इतने लाइक आएंगे मेरा करियर खत्म हो जाएगा, ऐसी स्क्रिप्ट लिख के दे दूंगा। 1 करोड़ पार कर बेशर्म रंग में तो कुछ गलती दिखी नहीं, तू पता नहीं क्या क्या चीजें ढूंढ रहे लोगों में। अब उसके बाद तूने हमारा भाई बेशरम रंग में वो ये नहीं बताते ना कम्युनिटी पोस्ट डाल के कि मेरी दोनों वाइफ ने गाजर के साथ क्या किया। गाने पे बेशरम रंग पर तुम भी नाच लो 1 पीस पहन के, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? पर्दा भाई पर्दा तो मैं इसलिए कह रहा था, कभी पर्दा कभी पर्दे के सामने तुम्हारी सेम शर्ट, आज पर्दा बदल दिया शर्ट बदल ली तो भाभी जी को उसी पर्दे में से पहनवा दी। ये रंग से कुछ तो बात है उस पर्दे में, तुम नहीं छोड़ रहे उस पर्दे को, तुम्हें लग रहा है वो पर्दा चैनल चलवा रहा है तुम्हारा, वो रंग वो जो प्रिंट है। ये लास्ट बात करूंगा भाई, देख तू मुझे बोल रहा है गरीब, खुद को बोल रहा है अमीर, तो ये कमेंट वाला भाई क्या बोल रहा है? ये मुझे बोल रहा है कि सनी भैया आपने रोस्ट करने के इस बंदे को कितने पैसे दिए? इसका कहने का तो सीधा सीधा यही मतलब हुआ ना, तुझे मैंने खरीदा है और तू बिकाऊ है। तो भाई मेरे तू अपन मैं तो बिका हूं भाई, हर वीडियो में 1.5 मिनट के लिए बिकता हूं, बीच में कहीं से कहीं तक भी ऐसे बोल देता हूं। मैंने कहा अगर तुम अपने परिवार में कुछ नहीं हो तो ये खाओ फलाना फलाना पीनट बटर। मैं बहुत बिका हुआ आदमी हूँ, मैं अपना दीन ईमान बेच रखा है यार प्रमोशन के ऊपर। तू क्या बात कर रहा है? ये बात तुम्हें बोलने की है, वो तो मैं हूं, मैं हर वीडियो में दिखता नहीं इंक्लूडिंग पेड प्रमोशन। मैंने एक परिवार के 3 लोगों की हस्ती खेलती हुई जिंदगी में रोस्ट बना दिया एक प्रमोशन के लिए। और हाँ आगे बढ़ने से पहले कोई प्रमोशन नहीं है, ये तो अपनी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें कि हम पूरे नॉर्थ इंडिया का टूर कर रहे हैं, जिसके मोस्ट ऑफ द सिटीज के टिकट्स लाइव हो चुके हैं बुक माई शो पे। टॉप पे ही तुम्हें पिन कमेंट मिलेगा बुक माई शो का। हाँ ये तो पता ही होगा, स्टैंड अप टूर कर रहे हैं, मजा आ जाएगा। 2 घंटे तुम्हारा भाई मस्त तुम्हें हंसाएगा, उसके बाद एक बढ़िया फोटो सबके साथ। माई 2 वाइफ लव स्टोरी, इसमें कुछ चीजें हम मिस कर रहे हैं, वो भी बताएंगे। रीजन अब मिस करने का क्या है? रीजन ये है कि अगर हमने आज सब कुछ बता दिया ना तो इस पे बहुत तो अगली वीडियोस के लिए मसाला नहीं बचेगा। और इसको मिस करना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्किप करना। मिस करना होता है जो अनइंटेंशनली छूट जाए आपसे। आपको बस शुरू से ही बताता हूँ, मेरा जैसे आप सबको पता है मेरी फर्स्ट वाइफ है रूप। इसी बात का तो दुख है कि फर्स्ट क्यों है, सेकंड होती तो मैं बिल्कुल मान लेता कि मन बहक गया होगा। मानसी से अभी 2022 में आई है, 8 साल से मैं रिलेशन में हूँ रूप के साथ, स्कूल टाइम से। स्कूल में इसकी गर्लफ्रेंड, मतलब जो परिपक्व एज में जो आदमी ऐसा है वो स्कूल में कैसा होगा, उसकी भी गर्लफ्रेंड, वो भी ये लड़की। भाई या तो ये कहानी बहुत झूठी है या सच में हम बहुत ही गलत दुनिया में जी रहे हैं। लोग कहते हैं ना पैरेलल वर्ल्ड, ये है असली पैरेलल वर्ल्ड, असली कहीं और चल रहा है। तो जब शादी का प्लान किया तो घर वालों से बात करनी थी। प्रॉब्लम कहाँ आई? रिलीजन, जो जाति की धर्म, हमारा कास्ट कास्ट को धर्म बता रहा है, ये दंगे करवाएगा बाहर।
गुरु एक बात तो ठीक बोल लिया अगर एक सेंटेंस के अंदर, तो हिंदी में भी कंफ्यूज ही हो रहा है भाई। जाति और धर्म में जमीन आसमान का अंतर होता है। अभी बजिया था बाहर, अभी होगी थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो फिर रूप ने बोला कि आप बताओ, तो फिर मैंने कहा हम पीछे हट जाते हैं यार, हमारी किस्मत में शायद ये है कि एक होना लिखा ही नहीं था। या तो एक होना नहीं लिखा था या तीन हो गए तुरंत। मुझे तीन वाली स्टोरी पाओ फटाफट, वो तो मुझे पता चल गया, इससे होगी शादी तुम्हारी भाग भाग के। जैसे भी इतनी सुंदर बीवी होते हुए तीसरी शादी क्यों हुई, मुझे इस पे बताओ। लेकिन मैं टाइम निकला तो एक दिन क्या हुआ कि कॉलेज में मानसी को देखा मैंने, लाइक है ना, तो इससे थोड़ी सी दोस्ती बनी। स्कूल का प्यार था, कॉलेज तक आया, कॉलेज में ये शादी करना चाह रहा था। वो शादी में इसने गैप भी ले लिया, फिर उसी कॉलेज में दूसरी भी लड़की मिल गई। क्या भाई उस टाइम प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी थी क्या? ऐसे तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसे दो लड़कियां आपने हंट कर ली और एक आदमी हार्ट ब्रोकन है, रोता रहता है, दूसरी लड़की मिली, हाय बहुत सुंदर लग रही है, आओ तुम भी। मैं कैसा दिल टूटा हुआ था ये दिल टूटा नहीं कहते इसको, ढीला कैरेक्टर बोलते हैं इसको। ये हमारी अधूरी कहानी के गाने प्ले करने की जगह मर्डर 2 के गाने प्ले कर रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे, आया था, मानसी भी आई थी, रूप भी आ रखी थी, सेम कॉलेज था। तो कॉलेज में कौन सा कॉलेज था? मुझे इसी कॉलेज में जाना है जहां एक नहीं दो सेटिंग हो जाती है एक साथ, और वो भी इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, उस झगड़े में पुलिस भी आ गई, पुलिस भी आई उस झगड़े में, इसके पेरेंट्स आए, मेरे पेरेंट्स आए। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि पुलिस वाले मुझे और इसे लेकर वहां से कॉलेज में से चले गए और मानसी भी वहां खड़ी देखती रहेगी। तो हम वहां से निकले और हमारी कोर्ट मैरिज हो गई। क्या? कॉलेज में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, फिर एक रैंडम लड़के लड़की को पुलिस वाले उठा के ले गए और फिर उनकी कोर्ट मैरिज हो गई। नहीं क्या मैं चूतिया दिखता हूं? नहीं इस एंगल से चूतिया दिखता हूं या इससे? यहाँ लिखा है कि चूतिया, या तो इतने धीरे धीरे कहानी को सुना रहा था या पूरी स्किप मार दी एकदम। ये कोई बात है? अब मुझे समझ आ रहा है पक्का ये वेब सीरीज ही बननी चाहिए इसकी, इस वाली स्टोरी पे। तो कुछ खतरनाक ही हुआ है, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ था, बता रहा हूं मैं। ये बिल्डिंग के कोने में लेके गया है, वहां गार्डन दबोचा है ये गुच्चू पानी करता हुआ। अब आप बोलोगे कि को झगड़ा क्या हुआ? ये झगड़ा हम थोड़ा सा, हमने बोला था ना शुरू में भी, कुछ चीजें हम पॉज करेंगे, हमें पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये बता देंगे ना। फिर पॉज बोलना भाई, स्किप बोल देना, पॉज, प्ले, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम बता दे एक पार्ट को काटने के लिए। अरे कट कर दूंगा, कुछ पार्ट स्किप करूंगा, कुछ पार्ट नहीं बताऊंगा। कभी कह रहा है हम कुछ पार्ट मिस करेंगे, कभी कह रहा पॉज करेंगे। प्रधानमंत्री बोल दे इस पार्ट को, इलॉजिकल तो कुछ भी बोल दे। कोई झगड़ा हो हम सकता इसलिए है। नहीं बता सकते अभी। हाँ ये बताएंगे जरूर। बोली है ये लड़की, बोली है ये लड़की, बोली है। ले आओ ढोल नगाड़े ले आओ भाई फाइनली। नहीं तो इसी पोज में खड़ी जब से लगा था। लेकिन कुछ बड़ी बात है, जब अब जाके जब ये बोली है ना इस बात पे, तो कुछ बड़ी बात है। लेकिन हमने फिर उस वक्त ट्राई किया यार, ना ये रह पा रही थी ना मैं रह पा रहा था। तो मैंने रूप को भी सारा बता दिया कि तेरे बाद हमने ऐसे हो गया किया तुमने। विक्टिम मत बन। अबे जिससे तू इतना प्यार गया, जिसके लिए रो रहा था, उससे शादी होगी थी, खत्म कर देता भाई। डेट नाम की, ब्रेकअप नाम की, मूव ऑन नाम की चीज होती है, जिससे हल्का सा बिसने हो गया, सबको साथ लेके चलोगे, जिला इकट्ठा हो जाएगा घर के अंदर पूरा। प्यार हो जाने के बाद क्या होता है कि फैमिली नहीं मानती, तो किसी कारण, जब बहुत सारे रीजंस के कारण हमारे अपने प्यार से शादी नहीं हो पाती और शादी कहीं और हो जाती है। जब किसी और से शादी होती है तो वहां भी आगे फैमिली बन जाती है, बच्चे हो जाते हैं। तो हमें अपने, तो जिससे तू पहले प्यार करता था वो तेरे लिए किसी और हो गई। मतलब जिसके साथ शादी ना होने की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसके साथ ये शादी करना सबसे ज्यादा दिल से चाह रहा था, उससे जब शादी होगी तो वो तो हो गई किसी और। जब घर वाले वहां मान गए तो ये अब इसका दिल नहीं लग रहा था। अब आदमी है क्या है तू? इंडिया है ये, बैंकॉक नहीं है। भगवान अगर किसी का कोई वाइफ या हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, दूसरी शादी करता है, तो उससे प्यार हो जाता है। और इससे भी ज्यादा कुछ सेंसिटिव बात बोल दे भाई, जूते खाएगा तू कहीं किसी को दिख गया तो। प्यार नहीं होता वहां, कॉम्प्रोमाइज करके चलता है इंसान, फिर उसके साथ सेटल हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है, फिर वहां प्यार हो जाए ना हो जाए भाई, ऐसे चलता है जीवन। हस्बैंड वाइफ एक्सपायर भाई, और भी कुछ गंदी बात बोल भाई यहाँ। जो समझना समझे, मुझे 2 बार प्यार हुआ है। जिस तरह के तेरे बाल है ना, तुझे 7-8 बार भी होगा। यहाँ एक ये फ्रेम में जगह नहीं बचेगी, ऐसा खड़ा होगा तू ऐसे। फिर रूप को भी पता चल गया कि यार ये नहीं समझ रहा यार, है ना। सॉरी किसी का ना फोन आ गया था बीच में, अब तो माइक फोन आ गया था। रूप ने तुझे गाली बकी है अभी इस कट के पहले, अब तो सच बोल दे। मतलब इनकी ये हालत मेरे से नहीं देखी जाती थी। मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी इनको, इसलिए मैं इस चीज के लिए एग्री हुई थी। तो यार मुझे अब दया आ रही है इस पे बेचारी पे भाई। मतलब इस लड़की की तो भाई कोई गलती नहीं है। मतलब अगर ये सब कुछ सच है ना, देख भाई सन्नी, अब तक मुझे तो मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई अपनी जिंदगी में कैसे भी रहे। और तुम तो चलो 2 को रख भी रहे हैं, लोग बहुत सौ का बेवकूफ भी बना रहे हैं। मतलब हर तरीके के लोग हैं इस धरती पे, मैं सच बता रहा हूँ। इन 50-60% लोग तो शादी में होकर भी एक आध के साथ अफेयर चला रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ तो उससे तो चल ठीक ही है। लेकिन ऐसे रिलेशन में अगर सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज किसी का है ना, तो वो इस लड़की का है जिसने पहले शादी की। और अगर इस रिलेशन में सबसे गलत इंसान कोई है तो वो सन्नी है। और दूसरे नंबर पे अगर कोई इक्वली सबसे गलत इंसान है तो वो लड़की है जिसने दूसरी भी शादी कर ली। अगर एक शादी में होके बंदा फोन पे बात कर रहा है, सब कर रहा है, तो सोचो जो उस शादी में दूसरा इंसान है उस पे क्या बीतती है भाई। मतलब फिर तो सैल्यूट है भाई कि अगर उसने इतना भी अलाउ कर दिया ना,
मैं तो भाई टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं ऐसे इंसान को उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा। खैर गाइस ठीक है, हमारा काम है भाई एंटरटेन करना। ना मुझे इनकी लाइफ में कुछ जरूरत से ज्यादा घुसना है, ना मुझे इंटरेस्ट है, ना तुम लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेना। और मेरे को तुम इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो कर सकते हो। दूसरी बात, किसी पे पर्सनल कमेंट जाके मत करना उसकी वाइफ के ऊपर, कुछ भी भाई को बोल लो जो बोलना है। और हमारा व्लॉग चैनल यार, मतलब व्लॉग चैनल पे नहीं गए तुम अब तक, नाम भी नहीं पता होगा, लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, भाई जाओ एक बार देख के आओ।